Hello dear students, a very warm welcome to the class. I'm sure you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourself, children. This is our EVS class. So please take out your EVS books and turn to page number 118. Page number 118, 19. We are doing chapter number 20, which is our festivals. And in this chapter, we have talked and we have discussed about festivals of different religions. As we all know, India is a country of many religions. इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स फॉलो होते हैं. हिंदू है, मुस्लिम है, मुस्लिम को रिलीजन को इस्लाम बोलते हैं. पीपल जो लोग इस्लाम रिलीजन फॉलो करते हैं, दे आर नोन एज मुस्लिम्स. रिलीजन इज इस्लाम. क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है. उसके अलावा मैंने बताया था देर आर पीपल हु फॉलो बुद्धिज्म, लॉर्ड बुद्धा को जो फॉलो करते हैं. जैनिज्म इज देयर. सो देर आर मेनी रिलीजन्स इन India, and people of different religion celebrate some special days, and these special days are known as festivals. हर एक रिलीजन के लोग जो है कुछ अपने स्पेशल डेज सेलिब्रेट करते हैं. दे हैव देयर ओन वे ऑफ सेलिब्रेटिंग दो स्पेशल डेज, एंड उन स्पेशल डेज को हम फेस्टिवल्स बोलते हैं. लाइक जस्ट नाउ द फेस्टिवल ऑफ दिवाली गॉट ओवर. अभी जस्ट दिवाली बीता है, दिवाली का फेस्टिवल. तो सबने अपने घर में दिवाली सेलिब्रेट किया होगा. दिवाली पे दिए जलाते हैं. घरों की सब जगह लोग अपने ऑफिस की, घरों की, वर्क प्लेस की सब जगह की क्लीनिंग होती है. एंड वाइट वॉश कराते हैं, पेंट कराते हैं. ऑन द डे ऑफ दिवाली वी डेकोरेट आवर हाउसेज विद आर्दन लैम्प्स है, कैंडल्स है, दियाज है, लाइट्स हैं, रंगोली बनाते हैं. एंड आजकल तो so many different type of things are available in the market. Such beautiful decorative items are available in the market. हम घरों को सजाते हैं, पटाखे भी चलाते हैं, बट पटाखे जैसे इस बार नहीं चलाया, बैन था बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. तो फिर शाम को सब लोग घर में पूजा होती है लक्ष्मी जी, गणेश जी की. लक्ष्मी जी इज कंसिडर्ड एज गॉडेस ऑफ वेल्थ. तो उस दिन ऐसा मानते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में मतलब और प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, वेल्थ आती है. सो डिफरेंट डेज आर, डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट मैनर. हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का अपना तरीका है. एंड एज आई टोल्ड यू, देयर आर सो मेनी माइथोलॉजिकल स्टोरीज एसोसिएटेड विथ ईच फेस्टिवल. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स, some harvest festivals and the national festivals. Religious festivals are the festivals which are celebrated by people of particular religion. जो किसी खास रिलीजन वाले लोग जो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज रिलीजियस फेस्टिवल. हार्वेस्ट फेस्टिवल जैसे मैंने बताया था कि जो हार्वेस्ट को जब जैसे क्रॉप जब तैयार हो जाती है तो उसको काटने के टाइम पे जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज हार्वेस्ट फेस्टिवल. देयर नेशनल फेस्टिवल्स. नेशनल फेस्टिवल्स, देयर आर 3 नेशनल फेस्टिवल्स. रिलीजियस फेस्टिवल्स तो बहुत सारे हैं. मेन लाइक हिंदूज में मेन है होली, दिवाली, दशहरा. मुस्लिम्स में ईद है, बकरीद है, मुहर्रम है. देन क्रिश्चियंस में क्रिसमस है. सिखिज्म में गुरु पर्व है. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज मेन रिलीजन्स, देयर आर वेरियस अदर रिलीजन्स ऑल्सो. तो हर एक रिलीजन में इनके इन मेन रिलीजन्स, इन मेन फेस्टिवल्स के अलावा और भी दूसरे भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं. लाइक हिंदू का जैसे थोड़ा मुझे मालूम है. इसके अलावा वी सेलिब्रेट जन्माष्टमी, रक्षाबंधन. दिवाली के बाद हम भाई दूज मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं. उसके अलावा और भी नागपंचमी है. एंड ऑलमोस्ट एवरी मंथ देयर इज सम फेस्टिवल और अदर. लाइक अभी जैसे दिवाली के बाद अभी जो छठ का फेस्टिवल आता है, दैट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन अ वेरी लार्ज स्केल नाउ. So there are different festivals in different religions, and
people of that particular religion celebrate those festivals. They are known as religious festivals. हार्वेस्ट फेस्टिवल भी मैंने बताया, जैसे पोंगल है, ओनम है, बिहू है, मकर संक्रांति है. मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया. उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, बट सब जगह सेलिब्रेट करते हैं. थोड़ा सा हो सकता है द वे ऑफ सेलिब्रेशन में ऑल्सो डिफर, बट इट इज सेलिब्रेटेड ऑलमोस्ट इन इंटायर कंट्री. उसके अलावा डिफरेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर देयर. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट 3 नेशनल फेस्टिवल्स. National festivals are celebrated by the people of entire nation, irrespective of the religion. किसी का कोई भी रिलीजन हो, नेशनल फेस्टिवल जो है वो सारे कंट्री के लोग सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज दे आर नेशनल फेस्टिवल्स. दे आर एसोसिएटेड विद द नेशन. वो मैंने बताया था 15th अगस्त, दैट इज इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, एंड गांधी जयंती विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर. इसका सिग्निफिकेंस भी मैंने बताया था कि वाई डू वी सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स, वाई आर दे नोन एज नेशनल फेस्टिवल्स, हाउ आर दे सेलिब्रेटेड. रिपब्लिक डे के दिन मैंने बताया था कि वाई डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे. इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन दैट डे. तो रिपब्लिक डे के दिन आपने देखा होगा कि न्यू दिल्ली जो कि कैपिटल ऑफ इंडिया है, वहां पे बहुत बड़ा प्रोसेशन निकलता है. प्रोसेशन में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके पूरी मार्चिंग कंटिंजेंट्स आते हैं, पूरे उनके टैब्लो होते हैं, जो हम इक्विपमेंट्स उनमें जो यूज होते हैं. देन देर आर टैब्लो फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स. अलग अलग स्टेट की जो झांकियां होती है, हर एक स्टेट वाले अपने स्टेट की जो खास चीज होती है उसको शोकेस करते हैं. तो अलग अलग स्टेट के झांकियां होती हैं. देन स्कूल चिल्ड्रन आर ऑल्सो देयर. उसके बाद स्कूल के बच्चे आते हैं डांस करते हुए. मेडल विनर्स आर देयर, जिन बच्चों को ब्रेवरी अवार्ड वगैरह ब्रेवरी अवार्ड मिलता है, दे आर ऑल्सो देयर. सो 26 जनवरी के दिन न्यू दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोसेशन निकलता है, एंड उसमें बाहर के फॉरेन डिग्निटरीज, दूसरे कंट्रीज के लोग भी इनवाइटेड रहते हैं. बहुत बार टीवी पे देखा होगा घर में, अगर आप स्कूल नहीं आते हो उस दिन, तो यू मस्ट हैव सीन दैट परेड ऑन टीवी. उसका लाइव टेलीकास्ट होता है. सो मे बी मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन दैट परेड on TV. Okay? And then Gandhi Jayanti. Gandhi ji was born on 2nd October in 1869 at a place called Porbandar in Gujarat. ठीक है? क्यों उनकी बर्थडे को, why do we celebrate it as a national festival? ये भी मैंने बताया था. Because he was the pioneer in freedom movement. उन्होंने ही स्टार्ट किया था. And then many people followed. So these are the 3 national festivals. So we have completed the chapters, and now we will start with the exercises. Did you know, मैंने बताया था कि हिंदुइज्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड. मतलब पूरे वर्ल्ड में जो हिंदुइज्म है, जो हिंदू रिलीजन है, दैट इज द ओल्डेस्ट, मतलब सबसे पुराना रिलीजन है. देन कीवर्ड्स, फेस्टिवल्स. फेस्टिवल्स आर द स्पेशल डेज which are celebrated by different religions, and national festivals, these are the special days celebrated throughout the nation. Then things to remember, people of different religions go to different places of worship. ये भी मैंने बताया था कि अलग अलग रिलीजन के लोग जो है अपनी अलग अलग प्लेस ऑफ वर्शिप में जाते हैं. लाइक हिंदूज गो टू द टेम्पल, मुस्लिम्स गो टू मॉस्क, क्रिश्चियंस गो टू चर्चेस, एंड Sikh, they go to Gurudwara. Apart from that, Buddhists have Buddhist temples and Jains have Jain temples. Then there are general festivals and national festivals. General festival, that is all these religious festivals. And we celebrate all festivals with great joy and fun. कोई भी फेस्टिवल हो, किसी भी रिलीजन का फेस्टिवल हो, the common thing is कैसे भी हम सेलिब्रेट करते हो, सब जो कॉमन चीज है with all the festivals is that we celebrate all the festivals with great joy and fun. बहुत joy के साथ, मस्ती के साथ, enjoyment के साथ सारे festivals celebrate करते हैं, वो किसी भी religion का festival हो. Okay? So now today we will start with the exercise. First is take the right answer. Like in all the lessons, this is always the first exercise. Take the right
answer. Okay, this is chapter number 20, our festivals. First is exercises, and A is tick the right answer. First is people pray and sing carols in church on dash, and the three options are A is Holi, B is Christmas, and C is Diwali. I will write one more, children, and then we will do the answer. Second is known as Festival of Colors, and the options are A Diwali, B is Bihu, and C is Holi. Let us do these two first. इसके बाद हम next two करेंगे. Okay. The first is people pray and sing carols in church on. Now, as we all know that church is the place of worship of which religion? किस religion की place of worship है church? Church is the place of worship of Christians. Christians go to church to pray. Okay? So that means people pray and sing carols in church on, and which is the most common festival of Christians? That is Christmas. Jesus Christ was born on Christmas, 25th December. So 25th December is celebrated as Christmas, and carols are special type of songs. कैरल्स होते हैं वो हर समय नहीं वो लोग गाते हैं. दे सिंग कैरल्स ड्यूरिंग क्रिसमस, जो क्रिसमस का टाइम होता है 1 week यू कैन से प्रायर टू क्रिसमस. चर्चेज में भी गाते हैं, एंड पीपल मेक अ जैसे पूरा एक ग्रुप जैसा बना करके दे सिंग कैरल्स. से वो दे गो टू डिफरेंट हाउसेज, वो घूम घूम करके भी कैरल्स गाते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज क्रिसमस. पीपल प्रे एंड सिंग कैरल्स इन चर्च ऑन. Correct answer is B. Christmas. Christmas. Okay. B is known as Festival of Colors. It is very easy. ये तो सबको मालूम होगा. Diwali is known as Festival of Lights because on Diwali we decorate our houses, places. माने all the places are decorated with lights. घरों में हम अपने दिए जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, लाइट्स लगाते हैं. बिहू इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. बिहू इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम. असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है. एंड होली पे हम कलर से खेलते हैं. सो होली इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ कलर्स. वी प्ले विथ वेट कलर्स, वी प्ले विथ ड्राई कलर्स. नाउअडेज मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर ड्राई कलर ओनली. हर्बल कलर्स मिलते हैं, अधिकतर लोग आजकल ड्राई कलर से खेलना पसंद करते हैं. सो राइट दीज आंसर्स इन योर बुक चिल्ड्रन. Two more are there. I hope you all have written. Now we will do third and fourth. Third is
Sevia is distributed on, and the three options are: A is Holi, B is Eid ul Fitr, and C is Dashera, and fourth is on we have a special meal called langar, and the three options are: A is Bihu, B is Eid, and C is Gurupurab. गुरुपुरब, गुरुपर्व ऑल आर सेम. जैसे मैंने बताया था, गुरुपर्व मीन्स गुरु का पर्व. जिस दिन सिख रिलीजन में उनके 10 गुरुज हुए थे, तो जिस दिन उनके गुरु हर एक गुरु की बर्थडे होती है, दैट डे सेलिब्रेटेड एज गुरु पर्व. सो गुरु पर्व से गुरुपुरब हो गया, गुरु पर्व हो गया. दैट इज गुरु पर्व इज गुरुओं का पर्व. ओके, सो नो सेविया इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन. सेविया हम कब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सेविया किस फेस्टिवल पे डिस्ट्रीब्यूट होती है? होली, ईद उल फित्र, दशहरा. जैसे होली पे, होली इज अ फेस्टिवल ऑफ हिंदू रिलीजन. होली पे एक स्पेशल डिश बनती है गुजिया. गुजिया ऐसा नहीं है कि होली पे ही बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं, बट होली पे ऑलमोस्ट इन एवरी हाउस होल्ड गुजिया यू कैन से इज मस्ट. गुजिया जरूर बनती है सबके घर में, मार्केट में भी मिलती है एंड सबके घरों में होली पे गुजिया जरूर बनती है. सेविया इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ईद उल फित्र. ईद जैसे पूरा एक महीना रोजा रखते हैं, रमजान का जिसको महीना बोलते हैं, और जिस दिन रोजा खत्म होता है आफ्टर 30 डेज ईद इज सेलिब्रेटेड. तो ईद पे सेविया बनती हैं, बहुत तरह की सेविया, उनके बहुत तरह की प्रिपरेशंस होती हैं. सो ईद सेविया इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ईद उल फित्र. करेक्ट आंसर इज बी. ईद उल फित्र. ओके, शॉर्ट में ईद बोलते हैं, ईद उल फित्र, ईद उल फितर, जो भी बोले. एंड फोर्थ इज ऑन वी हैव अ स्पेशल मील कॉल्ड लंगर. लंगर इज अ स्पेशल मील जो कि जैसे गुरुद्वारे में, जो गुरुपुरब के दिन गुरुद्वारे में ये खाना होता है. एनीवन कैन गो एंड ईट. इट इज फॉर फ्री. इसका कोई पेमेंट नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है. कोई भी किसी भी रिलीजन के लोग जाकर के गुरुद्वारे में इसको बैठ करके लंगर खा सकते हैं. लंगर इज लाइक जैसे प्रसाद होता है, ठीक है, जैसे प्रसाद खाते हैं, तो लंगर इज लाइक प्रसाद ओनली. सो लंगर इज अ फ्री मील विच एनीवन कैन गो एंड हैव इट. गुरुद्वारे में जिस दिन, जब गुरुपुरब के दिन लंगर होता है, तो कोई भी जाकर के खा सकता है. ओके, सो लंगर ऑन गुरुपुरब. The option is, correct option is C. On Gurupurab, we have a special meal called langar. Now write the answer in your book. Okay, everyone has written. Now after this, we have fill in the blanks. Next exercise is B, that is fill in the blanks. B, fill in the
blanks. First is, again I will first write all the sentences and after that we will write the answer. Though we follow different religions, but is one only. I will first write the sentences, okay? People of different religions celebrate some special days. People of different religions celebrate some special days known as dash. I will write first two and then after that we will write third and fourth. Chalo, let me write this third one also. Chalo, we'll write this later, okay? Though we follow different religions but is one only. इसका मतलब ये है कि हम लोग अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं. What is the correct answer? First you tell me the answer. हमने लेसन में पढ़ा था ना कि we follow different religions. We have given different names to the God, but God is one only. First page पे हमने पढ़ा था कि though we follow different religions, but God is one only. मतलब हम अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं. अलग अलग रिलीजन में सबके प्लेस ऑफ वर्शिप डिफरेंट है, सबके गॉड्स एंड गॉडेसेस डिफरेंट है, बट गॉड इज वन ओनली. भगवान एक ही है. हम में से किसी ने देखा नहीं कि भगवान कैसा होता है. वी हैव नॉट सीन द डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस इन हिंदू रिलीजन. वी हैव नॉट सीन जीसस क्राइस्ट. वी हैव नॉट सीन प्रोफेट मोहम्मद. वी हैव नॉट सीन द गुरुज ऑफ सेक्ट. किसी ने, हम लोगों ने देखा नहीं है. वी बिलीव वॉट एवर इज टोल्ड टू अस. जो हमको बहुत टाइम से हम जो सुनते आ रहे हैं, हमारे जो एल्डर्स जो हमें बताते हैं, जैसा माइथोलॉजिकल उस पर्टिकुलर रिलीजन की जो बुक्स में जो लिखा होता है, वी फॉलो दैट ओनली. सो नन ऑफ अस हैव सीन द गॉड. किसी ने देखा नहीं कि भगवान कैसा होता है देखने में. सो अलग अलग रिलीजन में अलग अलग भगवान की हम पूजा करते हैं, अलग अलग भगवान को प्रे करते हैं, बट गॉड इज वन ओनली. हर एक रिलीजन में जो भगवान है वो एक ही बात बोलते हैं. सो द आंसर इज गॉड. दो वी फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स बट गॉड इज वन ओनली. दैट मीन्स कि हम अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, लेकिन हर एक रिलीजन में अलग अलग रिलीजन फॉलो करने के बाद भी भगवान एक ही है. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स सेलिब्रेट सम स्पेशल डेज नोन एज फेस्टिवल्स. अलग अलग रिलीजन के लोग जो अपने स्पेशल डेज सेलिब्रेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज फेस्टिवल्स. उनको फेस्टिवल्स बोलते हैं. ठीक है. देन थर्ड इज डैश इज अ स्पेशल sweet made during होली. अभी मैं बता रही थी ना कि हम होली पे सबके घर में क्या स्पेशल डिश बनती है. चाहे कितनी भी चीजें हम और बना लें, लेकिन सबके घर में होली पर गुजिया जरूर बनती है. मार्केट में आजकल बहुत तरह तरह की गुजिया अवेलेबल है, तो
तो होली पे सबके घर में गुजिया जरूर बनती है। Gujiya, Gujia is a special sweet made during Holi. Write the answers children. उसके बाद फिर मैं रब करके और लिखूंगी फिर मैं। Written. Then fourth one is dash is celebrated by Muslims. Which festival is celebrated by Muslims? Eid. We can write Eid. We can write Eid ul Fitr also. Short form में हम ईद लिखेंगे. Eid is celebrated by Muslims. Though it is not the only festival which is celebrated by Muslims. और भी festivals होते हैं जैसे बकरीद is there, Muharram is there. और भी जरूर festivals होंगे. I'm not very much aware about them. But since in our book हमने ईद के बारे में पढ़ा तो हम यहाँ पे ईद लिखेंगे. हमने अपने लेसन में ईद के बारे में पढ़ा है. So we will write Eid is celebrated by Muslims. Okay. There are a few more fill in the blanks which I will do, जो कि आपकी which is not there in the book. आपकी book में नहीं है, but we will do them, but I will not do them today. We will do those fill in the blanks in the next class. Okay. Now children, turn to page number 120. Okay, page number 120 and see this question. Try this. ये मैंने बताया था पढ़ाते टाइम. This try to find the answer on your own. अभी मैं बता रही हूँ. Find the place of worship of. मतलब जो बुद्धिस्ट की place of worship और जैन्स की place of worship. मतलब वो कहाँ पूजा करते हैं, अपनी कहाँ प्रे करते हैं. ठीक है. जो बुद्धिस्ट की जो प्लेस ऑफ वर्शिप है दैट इज नोन एज मोनास्ट्री. द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ बुद्धिस्ट इज नोन एज मोनास्ट्री. मोनास्ट्री इज द प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मंक्स लिव ऑल्सो. जो बुद्धिस्ट में जो साधु बन जाते हैं वो मोनास्ट्री में ही रहते हैं एंड दे प्रे देयर ओनली. उनकी मोनास्ट्री में अलग अलग एरियाज आर देयर. अलग अलग एरियाज होते हैं. मतलब कुछ एरिया में वो रहते हैं, उसी में उनका प्रे करने का अलग एरिया रहता है. सो दे स्टे इन मोनास्ट्री. जहां रहते हैं उसे भी मोनास्ट्री कहते हैं. और जहां पे वो लोग प्रे करते हैं विच इज देयर प्लेस ऑफ वर्शिप दैट इज ऑल्सो मोनास्ट्री. जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स होते हैं वहां पे जहां पे लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू रहती है वहां पे जैसे हमारे टेम्पल्स होते हैं उनके भी टेम्पल है. बहुत सारे विजिटर्स भी जाते हैं. बट द प्लेस ऑफ एक्चुअल प्लेस ऑफ वर्शिप इज नोन एज मोनास्ट्री. जहां पे वो अपना प्रे करते हैं, अपना प्रार्थना वगैरह करते हैं, जो भी करते हैं दैट इज मोनास्ट्री. एंड जो जैन्स होते हैं बुद्धिस्ट, दे आर द फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा. एंड जैनीज, जैन्स जो जैन रिलीजन जो लॉर्ड महावीरा को जो फॉलो करते हैं दे आर नोन एज जैनीज. जैसे बुद्धिस्ट एक रिलीजन है, जैन भी एक रिलीजन है. एंड देयर प्लेस ऑफ वर्शिप इज जैन टेम्पल्स. जो जैनीज होते हैं उनकी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है दैट इज टेम्पल ओनली, बट दे आर जैन टेम्पल्स. वहां पे उनके लॉर्ड महावीरा की स्टैचू होती है. सो दे आर नोन एज जैन टेम्पल्स एंड दे आर ऑल्सो नोन एज डेरासर. DERASAR. मैं लिखवाऊंगी इसको. आई विल सेंड द आंसर, गिव यू द आंसर्स. अभी जस्ट ओरली बता रही हूँ. सो द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ जैन्स इज जैन टेम्पल and it is also known as Derasar. Okay. And apart from this, मैंने एक और रिलीजन का बताया था दैट इज पारसी. पारसी भी एक रिलीजन है एंड दे वर्शिप फायर गॉड. उनकी अलग प्लेस ऑफ वर्शिप है विच इज नोन एज अगियारी.
एंड वहां पे उनकी एक फायर होती है, आग होती है जो कि 24 आवर्स कॉन्स्टेंटली जलती रहती है. एंड दे कंसिडर दैट फायर एज वेरी सेक्रेड, उसको बहुत पवित्र मानते हैं. एंड दे वर्शिप फायर गॉड, जो आग की वो लोग पूजा करते हैं. So these are the main religions, and today we have done 2 exercises. Some more fill in the blanks are there, then question answers are there, hot question answers are there. So that we will do in the next class. So that is all for the day, children. Thank you so much.